वालेकुम हैदर भाई और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो 5 टीमों का फैसला हो गया है सर और आगे 3 टीमें रह गई हैं। कमोबेश इन्हीं टीमों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने बड़ा ज़बरदस्त और आउट क्लास खेला है। और जहां तक बात हो गई ऑस्ट्रेलिया की, मतलब कि ये तो समझ में नहीं आ रहा अब स्टीवन स्मिथ का आना भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को बहुत फ़ायदेमंद या सूदमंद साबित नहीं होगा अनटिल और अनलेस जिम्बाब्वे हार जाता है। ये दिन भी देखना था कि ऑस्ट्रेलिया की डिपेंडेंसी होगी जिम्बाब्वे पे। जिम्बाब्वे से है। लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अनइवन हुई हैं और अनएक्सपेक्टेड थी। इंग्लैंड, पाकिस्तान, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तीनों टीमें इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में हैं और अब वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे आगे नहीं जा रही हैं बल्कि दूसरों के हारने या जीतने के ऊपर आगे जाएंगे। अगर आज जिम्बाब्वे हार जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चांसेस हैं, इस तरह पाकिस्तान है। तो इसका मतलब है कि जो इनको जो जैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, जैसा वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए और अपने दूसरे मैचेस के रन रेट बढ़ाने पे भी तवज्जो नहीं दी। देखें, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो एक रिवायती मैच होता है हमेशा और अब तक ज़्यादातर इंडिया जीता है। तो अगर पाकिस्तान उस मैच के बजाय दूसरे मैचों में मेहनत करता और अपना रन रेट अच्छा रखता है तो आज ये हमें ऐसा दिन नहीं देखना यही हैदर पड़ता। भाई आप ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही था हमने भारत से हार जाना है, तो बाकी जी, जी, मैचेस जी। में मेहनत करते थे। देखिए ऐसे देखिए, जब आपको पता है अपनी अपनी हालत का, जब इंसान को जब पता होता है तो फिर यही कहता है भाई यहाँ से तो कोई हमें मिलने की उम्मीद नहीं है, तो आगे दूसरों से देखो वेल कि हैदर भाई आई स्टिल बिलीव कि हम इंडिया के अगेंस्ट ये मैच क्लिंच कर सकते थे। इससे ज्यादा हमें उस पर ज्यादा बात नहीं करनी, बट जस्ट वांट टू गिव माय कमेंट कि ऐसा नहीं था कि ये इम्पॉसिबल था। इंडिया कोई अपनी एक्सक्लूसिव एक्सपर्टीज से नहीं, हमारी बेवकूफ़ियों से भी जीता है। जितने चांसेस हमने ईशान को हमने बहुत खेलने का मौका भी दिया एंड दैट इज वेयर वी लॉस्ट द मैच एनीवेज। अब मुझे ये बताएं कि नामीबिया के अगेंस्ट हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने जा रही है? क्या हम शादाब को बिठाएंगे, शाहीन को बिठाएंगे, बाबर आजम को भी बिठा देंगे? क्या खबरें आ रही है? तो शायद बाबर आजम दोनों को ड्रॉप किया जाएगा। अभी ओके। तक ऐसी खबरें, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं है। अच्छा, नामीबिया इतनी कोई अच्छी टीम नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, इस ग्रुप की सबसे खराब टीम ही आप कह सकते हैं। लिहाजा उसको भी अगर आप ये परेशान हो के हरा सकेंगे या नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जीत जाएगा मैच आसानी से नामीबिया से, क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है, उसकी इतनी क्वालिटी भी नहीं है दैट यू हैव और टू से। उसको सिर्फ एक ही चीज़ है नामीबिया की जो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद की बात है कि उन्होंने इंडिया के 4 अच्छे बैट्समैन जो थे वो बड़ी जल्दी आउट कर दिए थे उनके एक स्पिनर ने। या उससे थोड़ा प्रेशर आ गया एंड था आवर स्पिनर्स और एक couldn't. शोर हो गया था नामीबिया नामीबिया। अदरवाइज उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। All right. नेदरलैंड्स ने भी उनको हराया, यूएसए ने भी हराया। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के फायदे में है और मुझे लगता है पाकिस्तान सुपर 8 ग्रुप में आसानी से चला जाएगा। वो Okay. कंडीशन नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। अच्छा तो चीज़ें खराब हुई हैं लेकिन अभी भी रिपेयरेबल हैं। अच्छा हैदर भाई, जब आप कहते हैं कि ये चीज़ें रिपेयरेबल हैं, हम देख रहे हैं अच्छा इतना पिक्चर ऐसी ग्लूमी लगती है, ऐसा लगता है दुनिया ख़त्म हो गई जब हम पाकिस्तान की या हमने ये परफॉर्मेंस देखी। आप पीछे पलट के देखें, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आई कि अगर सलमान मिर्ज़ा आपको परफॉर्म करके दे रहा है, वो 3-3 विकेटें ले रहा है, उसका ग्रिप भी अच्छा है बॉल पे, उसका उसकी वेरिएशंस बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू शाहीन शाह अफरीदी। बेंच पे हमने उनको बिठाया हुआ है, फ़खर जमान को आई मीन आई एम सॉरी। और बहुत ज़्यादा तनकीद उन लोगों पे भी हुई है जिन्होंने बाबर को चौथे नंबर पे खिला रहे हैं। या इस चीज़ को एक तरफ रखते हुए कि बाबर ने ऊपर के नंबर्स पे भी आके क्या ही कर लिया, बट आपको नहीं लग रहा इस वक्त एक जंग चल रही है कि सर्कल में खेल लो आके और सर्कल में खेल के 6 रन बना लो? बाबर अपने टाइम पे ही करते थे, अब बाबर को नीचे कर दिया है, बट दिस डजंट मीन कि अगर वो चौथे नंबर पे नहीं चल रहा है तो वो उसके साथ ही ज्यादती है ना। सो व्हाट डू यू थिंक, फिर क्या करें इस सिचुएशन का? आप देखिए फाकरुल थोड़ा फरहान और साइम अयूब को तो ओपनिंग पे नहीं हटा सकते, आपने ये करके भी देख लिया कि बिल्कुल। साइम अयूब को नीचे ले आया। देखिए कोचेस को जो है मैनेजमेंट को थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ता है। अगर आप याद करें 2011 का वर्ल्ड कप था, 2011 का इंडिया में, तो इंडिया के खिलाफ वहाब रियाज को वकार यूनुस कोच थे पाकिस्तान के, उन्होंने खिलाया था जी और शोएब अख्तर को ड्रॉप किया था और शोएब अख्तर एक बहुत बड़ा नाम था उस वक्त। लेकिन वकार यूनुस ने बोल्ड डिसीजन लिया कि नहीं, शोएब अख्तर इस वक्त इतनी अच्छी बॉलिंग फॉर्म में नहीं जितने वहाब रियाज हैं, और वहाब ने फिर उस मैच में 5 विकेटें मिली, पाकिस्तान हार गया लेकिन वहाब ने अपना काम पूरा कर दिया। तो ये ओके। डिसीजन जो है, अब जो पाकिस्तान कोच मैनेजमेंट है वो इतनी बोल्ड नहीं है और उसमें इतने बड़े नाम भी नहीं है। माइक हैसन जो है
वो सिवाय न्यूजीलैंड के 2 साल या 2.5 साल कोच रहने के अलावा हैदर भाई, इससे उनकी कोई ज्यादा परफॉर्मेंस बोल्ड नहीं। क्या होगा कि बाबर को बिठा दिया इतनी फैन फॉलोइंग के बाद, लेकिन फिर उसको वापस क्यों ले आए, मुझे समझ नहीं आया। ये क्या बोल्ड नहीं था कि शादाब की जीरो परफॉर्मेंस है, उसको आप वर्ल्ड कप में लेकर आगे? हाउ इज दैट नॉट बोल्ड? मतलब हम सबको पता है कि शादाब कुछ नहीं कर रहा। देखिए, शादाब खान को टीम में फौरन वापस लाना ही सबसे बड़ा गलत फैसला था। उसके अलावा हमने पहले मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि सुफियान मुकीम जो है ना, वो श्रीलंका में बड़े कामयाब होते हैं, उनको लेना चाहिए था। अच्छा, हमें समझ में नहीं आता, जो बॉलर हैं उनकी बैटिंग को लेकर बैठ जाते हैं कि जी बैटिंग कर सकते हैं। भाई जो काम उनका असल है वो करना है, अगर वो नहीं कर सकते, साइम अय्यूब नाकाम हो रहे, कहते नहीं बॉलिंग तो कर रहे हैं। तो बात ये है कि यहाँ पे हर आदमी जो है वो सिर्फ इसलिए टीम में है कि कहीं ना कहीं उसने कुछ जो है वो आधे तीतर आधे बटेर वाला काम कर लिया है, लेकिन जो असल काम है प्लेयर्स का वो नहीं कर रहे हैं। और जब तक असल काम प्लेयर्स अपने, इंडिया की टीम अगर आप देखें जो टीम खेली थी उसमें उन्होंने ऑलराउंडर्स इतने नहीं खिलाए जितने स्पेशलिस्ट खिलाए। उन्होंने 5 बिल्कुल स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाए, वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे लेकिन अपना काम पूरा कर रहे थे। हमारे यहाँ साइम अय्यूब भी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके साथ फहीम अशरफ भी हैं बॉलर, शादाब खान भी हैं, और फिर बैटिंग में भी। तो हमारी टीम जो है तितर बितर है, स्कैटर्ड है, जबकि दूसरी टीमें जो है उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कंपोज किया हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि आप किस स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं। एक चीज़ ये भी है हैदर भाई, आई मीन वेस्ट इंडीज़ की टीम को हम क्या बहुत अच्छी वनडे की टीम मानते हैं, बहुत अच्छी टेस्ट की टीम मानते हैं? नहीं मानते ना, बट एक एक्सपर्टी है, T20 का उनका स्टाइल है, दे प्ले विद देयर सर्टेन दे हैव दिस नेचुरल गेम। तो वो वहाँ वेस्ट इंडीज़ में वेस्ट इंडियन टीम ने अपने आप को प्रूव किया है, दे क्वालिफाइड। आई मीन अगर हम यहाँ पर दूसरी जगह पर हम श्रीलंका को देखते हैं, मैं मानती हूँ उनकी होम कंडीशंस है, बट वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग इज श्रीलंकन टीम। बट ठीक है, जो भी एडवांटेज है दे स्टिक टू द प्लान। पाकिस्तान को भी एक प्लान के साथ स्टिक रहना था, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना था। वी डिड नॉट, एंड वी डिड नॉट इवन यूटिलाइज आवर ऑप्शंस राइटफुली। चले टीम कमज़ोर होना ना होना एक अलग बात है। आप उस्मान को कब लेकर आए, आपने अपने बाकी स्पिनर्स को किस तरह से यूज़ किया, पेसर को क्यों इस्तेमाल किया, शाहीन को? देखें, ये तो अब आपका प्लान जो है, गेम प्लान जो है उसकी गलतियां हैं। आप अपने गेम प्लान में जो चीज़ें रखते हैं, एक चीज़ पे उन्होंने क्रेडिट लिया जी, हमने सरप्राइज दिया, सलमान अली आगा से पहला ओवर कराया और सब लोग सरप्राइज हो गए। लेकिन वो सरप्राइज होने से आगे फायदा क्या Consistency नहीं हुआ? है। उस जी हाँ, मतलब आपका जो गेम प्लान होता है वो एक दो चीज़ें नहीं होती, पूरा गेम प्लान होता है। और पूरे गेम प्लान में हमें वो चीज़ें नजर नहीं, जैसे साइम अय्यूब बैटिंग कर रहे थे बुमराह के सामने और वो विकेटों के अंदर घुस रहे थे। हालांकि बुमराह जैसे बॉलर को आपको थोड़ा सा ना मीर जो है पाकिस्तान की साबिका कप्तान, उन्होंने एक जगह ये कहा है कि 3 दिन पहले ये कहा था कि सलमान ने 2 ओवर ही करने हैं, आगा सलमान ने, और उन्होंने 2 ओवर ही किए। जब आपने अच्छा कर दिया था तो यार आप चले जाते, दोनों खब्बे लगे हुए थे, आपने 2 ओवर में 10 रन दे के 1 विकेट ली थी, आखिरी बॉल पे कैच भी निकला था, लेकिन नहीं, जो लिखा है वही करेंगे ना। द प्रॉब्लम इज़ कि हम चाहे जितना भी कह लें, हम चाहे जितने भी कॉन्फिडेंट हो लें, हैदर भाई लेट्स कॉल स्पेड द स्पेड। पाकिस्तान BCZ स्ट्रिंग्स के टीम के साथ बहुत अच्छा खेलती है। अभी आप खड़ा करा दें इनको, आप इंडिया के खिलाफ तो हमने देख लिया, न्यूजीलैंड की अच्छी टीम के खिलाफ इन न्यूजीलैंड की कंडीशन हम देख लेंगे क्या सिचुएशन बनती है। बाकी इंग्लैंड की कंडीशन में खड़ा करा दें, फिर देखते हैं क्या करते हैं। सो ये ऐसे नहीं हुआ है ना, ऐसे नहीं हुआ है। हमने उन सारे प्लेयर्स को जो आधे तीतर आधे बटेर हैं, इनमें से कोई प्रॉपर ऑलराउंडर भी नहीं है भाई। जब कोई ये कहता है ना हैदर भाई कि जी पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स की भरमार कर दी माइक हसन ने, नहीं, खामखा बनाने की कोशिश की है। ऑलराउंडर किसी के देखने जाए, जाके देखे अब्दुल रज़ाक को, अजहर महमूद को, वो थे ऑलराउंडर। तो हमने ना प्रॉपर ऑलराउंडर बनाए, ना उनको टीम में आने दिया, और जो खिलाड़ी अच्छा कर रहे थे उनको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश में टीम को ना 13 में रखा ना 3 में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ऑलराउंडर्स की जो क्वालिटी है वो भी वो नहीं है। ऑलराउंडर्स का मतलब ये होता है कि आप गेम के हर डिपार्टमेंट में जो है आपके पास वो स्किल है, फुल स्किल है। हमारे पास स्किल भी नहीं है। मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी स्किल पर नहीं टीम में आते हैं, बल्कि किसी एक आध मौके पर जो अपना अच्छा गेम दे देते हैं तो उससे वो टीम में आ जाते हैं, या फ्रेंचाइज में अच्छा खेल लेते हैं, PSL में अच्छा खेल लेते हैं तो वो टीम में आ जाते हैं। हमारे यहाँ स्किल को अहमियत ही नहीं दी जाती है, और दूसरी टीमें जो है ना स्किल को बड़ी अहमियत देती हैं। आप श्रीलंका को देखें, कल उन्होंने जो जिस तरह खेला है वो फुल एक शो ऑफ स्किल्स नजर आ रहा था जिस तरह वो खेल रहे थे। तो ये सबसे अहम चीज होती है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ एहतिसाब का जो है, अकाउंटेबिलिटी का कोई तस्वुर ही नहीं है।
अमेरिका से जब हम हारे उसमें T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद इतना शोर हुआ, चेयरमैन साहब गए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग वहीं पे मौजूद हैं, जो लोग उस टीम में थे वही आज भी मौजूद हैं, वो उसी तरह खेल। यानी हम ना जीतने से कुछ सीखते हैं, ना हारने से कुछ सीखते हैं, और दोनों सूरतों में से हम ये समझते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, हम आ गए। अब आज हार गए, कल उसके बाद सब भूल जाएंगे, परसों PSL शुरू होगी, कुछ भी नहीं होगा, सबको किसी को याद भी नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं उसकी वजह से जो हमारे जो आइडल्स हैं वो और स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। वो जो बुत बनाए हुए हैं हमने वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। शादाब खान 1 साल नहीं खेले, एकदम से टीम में आ गए पैराशूट के जरिए, जबकि होना ये चाहिए था। हैदर दुनिया में भाई कहीं देखिए, होता है। गम एक्चुअली ये है कि ठीक है, बाबर आजम एक बहुत अच्छा प्लेयर है, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा आपका बॉलर था जो आपकी नई गेंद के साथ, पुरानी गेंद के साथ बहुत अच्छा कर रहा था। हमारे प्लेयर्स की जिस तरह से अपब्रिंगिंग होती है वो एक क्वेश्चन मार्क है। जब हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते, हम उन्हें डोमेस्टिक नहीं खिलाते, वो एक क्वेश्चन मार्क है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक की तरफ तवज्जो नहीं है, कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, कोई रिवॉर्ड्स नहीं है। अंडर 14 से लेकर आप अंडर 19 तक आ जाएं, जो अंडर 19 में भी बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, इतने बड़े लेवल पर भी आके वो गायब हो जाते हैं। हम सुफियान की बात कर रहे हैं, उसको मौका नहीं मिल रहा, और फिर जब आप उनको फाइनली बड़ी स्टेज देते हैं वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। मैं अबरार की मिसाल आपको देती हूँ। हम सब ने कह कह कर शायद अबरार को टीम में डलवाया था कि भाई अबरार को क्यों मौका नहीं देते, उसको रिजर्व्स के लिए रखा हुआ है, घुमाने ले गए हो, लेकिन लुक व्हाट ही डिड, ही वाज पैनिकिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम प्रॉपर चांसेस भी नहीं देते हैं। बहुत से हमारे प्लेयर्स जो हैं टीम के साथ आते जाते रहते हैं, उनको मैच खेलने का मौका नहीं मिलता, और आखिर वो 1-2 सीरीज के बाद ड्रॉप कर जाते हैं। आप पिछली जितनी भी सीरीज है उसमें उठा के देख लें कि कुछ प्लेयर्स हैं एक भी मैच नहीं खेला, ड्रॉप कर दिया, और कोई वजह नहीं है उनके पास, कोई रीजन नहीं है। बस ये है कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, नए ले लिए, फिर नए जो है वो भी ड्रॉप हो। अब सलमान अली वर्षा है, उसकी मैंने पहले दिन कहा था कि श्रीलंका में थोड़ा सा ज्यादा मौसर साबित होंगे, क्योंकि वो हवा में बॉल को पुश करते हैं। जबकि शाहीन शाह अफरीदी की एक सबसे बड़ी बुनियादी जो गलती मुझे नजर आ रही है, मुझे हैरत है कि कोचेस नहीं देख रहे हैं। आकिब जावेद जैसा सेलेक्टर है, खुद फास्ट बॉलर, वो नहीं देख रहे हैं कि वो डैक पे मार रहे हैं, पिच को हिट कर रहे हैं। आप जब पिच को हिट करते हैं और पिच के ऊपर अगर आपको बाउंस नहीं मिलता है तो फिर आपकी बॉलिंग बेकार हो जाती है। वहां पे आपको अपने जो है थोड़ा सा एक्शन को चेंज करना पड़ता है। तो बुनियादी गलतियां कर रहे हैं जिसको सही नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से उनकी बॉलिंग में। अब आप कल का मैच देखना इंडिया और पाकिस्तान के, उसमें जो इंडियन बॉलर्स थे वो ज्यादातर हवा में पुश कर रहे थे, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो दुबे हो। जबकि हमारे जो बॉलर्स थे, एक ही उन्होंने 2 ओवर किए शाहीन शाह अफरीदी ने, उनके 2 ओवर भी इसीलिए नाकाम हुए कि उन्होंने अपना जो दिमाग था वो एक ही चीज पे लगा रखा था। अब जैसे अभी सना मीर की आपने मिसाल दी कि घर से फैसला करके आए तो 2 ओवर करने तो 2 ही करने हैं, हालांकि वहां पे सलमान अली आगा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अगर 4 कर लेते प्रेशर बढ़ जाता, लेकिन हुआ नहीं। तो ये चीजें जो है उसको पता नहीं ये कब सही करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। जितनी आप क्रिटिसिज्म कर लें, जितना इनके ऊपर तनकीद कर लें, सवाल कर लें। बताए बात, अच्छा ये जो आप बात कर रहे थे ना, कल राशिद लतीफ़ ने भी यही सेम बात की है, और उन्होंने तो ही वेंट अ स्टेप अहेड। उन्होंने तो बड़ी सख्त बात की कि इस कोच को कुछ भी दे दो, ये सारे प्लेयर को बर्बाद कर देगा। एक तो चीज़ है, दूसरी कोच श्रीलंका की हालत जो है ना बहुत अच्छी नहीं थी साल 1.5 साल पहले, ठीक है, साल 1.5 साल पहले उन्होंने एक ऐसा कोच बिठाया जो अपने ज़माने में वनडे में T20 खेलना उसने शुरू कर दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट सनत जयसूर्या। कल एक और इसी तरह के शोज़ में बासित अली ने बात की कि हमारे पास ये यूनुस खान जिसने T20 में हमें जिताया है, वो हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है? क्या हमारे पास वो प्लेयर अवेलेबल नहीं है जिन्होंने T20 में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है? वो हमारे कोचिंग स्टाफ का हिस्सा नहीं है, वो हमारी मेंटोरशिप का भी माजरत के साथ हिस्सा नहीं होते। यूनुस खान के साथ जो भी मामलात हो, बड़ा सख्त आदमी है फलाडिन का जो भी, लेकिन आप उनको कहीं तो इन्वॉल्व करें ना। तो हमने देखा कि जयसूर्या की इंक्लूजन ने श्रीलंका को कहाँ से कहाँ ले आए। और हम जो है, एक तो हमारा सबसे बड़ा मसला है, ठीक है यार, अगर आपको फॉरेन कोचेस का इतना ही है तो आप गैरी कर्स्टन को रखते, नहीं वहाँ दाल निकलनी थी ना अपनी, वहाँ अपनी मर्जी के प्लेयर्स नहीं आ सकते थे। इसलिए उस बंदे को लाओ जो बस थोड़ा पक्का थोड़ा कच्चा हो, और अपने साथ टीम को भी थोड़ा पक्का कच्चा बनाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, अगर उनको मौका मिले तो पाकिस्तान टीम की ज्यादा अच्छी कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन हम एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हैं। हम समझते हैं कि गोरा आएगा तो पता नहीं वो क्या बना देगा, वो क्या लेकर आएगा। हालांकि माइक हैसन है, क्रिकेट उन्होंने कोई खेली नहीं है, ज्यादा इक्का दुक्का मैच खेले। वो इत्तेफाक की बात है, उनके दौर में न्यूजीलैंड की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी। उसने होम सीरीज 3 होम सीरीज जीत ली इंग्लैंड से,
और वेस्ट इंडीज से और साउथ अफ्रीका से, तो वो मशहूर हो गए एकदम से, दुनिया ने उनको। तो अब मुझे पता है अगर वो इतने बड़े कोच थे तो पाकिस्तान के कोच बनने से पहले 2 साल वो क्यों नहीं न्यूजीलैंड के कोच थे। सही। तो वहां पे उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा नहीं यार ये अच्छा। मैं आपको बताऊं इंग्लैंड के जो इस वक्त कोच हैं मैकलम कहते हैं इसको तो कोचिंग आती ही नहीं है। मेरे पास उसके वर्ड्स जो है वो कह रहे हैं कि इसको कोचिंग नहीं आती है, इसको पता ही नहीं है कोचिंग क्या होती है। मैकलम हो या जयसूर्या हो, दोनों ने अपनी टीमों को एक ऐसा फाइटिंग यूनिट बना दिया है। कल जो श्रीलंका ने मैच खेला है, एक बड़ी फाइटिंग स्पिरिट थी उनकी, और यही टीम थी पाकिस्तान जब आई थी, अभी आपको याद होगा ट्राई नेशन में क्या हाल था उनका, क्या हाल था उनका, और एकदम से कन्वर्ट कर दिया आईसीसी इवेंट में। वो ऐसी टीम बन गई कि अब उसके लिए फोरकास्ट है कि वो शायद हो रही है कि वो जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, यानी फेवरेट्स में आ गए एकदम से। तो ये फर्क होता है आपके मेंटल लेवल में और आपके जो अंदर जो खुद से कुदरती सलाहियत होती है वो ट्रांसफर करने की। ये भी एक बड़ा काम होता है। हमारे बहुत से बड़े क्रिकेटर्स हैं जो खुद तो बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं लेकिन ट्रांसफर करने की सलाहियत नहीं है। तो यहाँ पे ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। आपने मिसाल दी यूनुस खान की, मैं यूनुस खान के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को जानता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।